जहां उन्नाव पुलिस ने काबिले तारीफ काम किया है। बता दें कि महज 60 घंटे के अंदर ही 2 युवतियों की मौत का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एक तरफ प्रेम प्रसंग के चलते घटना को अंजाम दिया गया है, वहीं अपराधी विनय और राजू ने जहरीली दवा युक्त पानी पिलाकर युवतियों को मौत के घाट उतार दिया था। बता दें अपराधी विनय को 3 लड़कियों में से एक लड़की से एक तरफा प्यार था। विनय सिर्फ अपनी प्रेमिका को मारना चाहता था, लेकिन प्रेमिका द्वारा मोबाइल नंबर न दिए जाने और शर्तें न मानने पर विनय ने खूनी खेल को अंजाम दिया है, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अभी अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। लखनऊ आईजी लक्ष्मी श्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घटना का खुलासा कर दिया है। तो ये समय बता रहा है, उस समय सीडीआर एनालिसिस में इसकी उपस्थिति उस जगह पर पाई गई है। लड़कियों के पास क्या मोबाइल्स थे वहाँ पर, तीनों लड़कियों के पास, और इनकी कंटिन्यूअस बात होती थी? जैसा कि इसने बताया है, इसने लड़की से मोबाइल नंबर मांगा था, लेकिन लड़की के द्वारा अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया गया था और इसको झटक दिया गया था। और लड़की की कास्ट क्या है? लड़का जो विनय है वो धानुक जाति से है और जो इसका दूसरा साथी है वो रावत जाति से है। दूसरा वाला साथी रावत जाति से है। तो जब दोनों की मैडम दोस्ती थी, ये लोग लगातार बैठते थे, तो प्रपोजल को ठुकराने की कोई खास वजह इस लड़के ने बताई है क्या? इसने एक वजह बताई है जो कि उस लड़की द्वारा इसको बताया गया था, लेकिन उसका अभी हम तस्दीक कर रहे हैं। लड़की की निजता का ध्यान रखते हुए उस रीज़न को अभी हमारे द्वारा नहीं बताया जा रहा। कोई ये भी बता रहा था, जैसे हम लोगों ने परिवार वालों से बात की थी कि जो फ़ोन जिसकी जिक्र हो रहा है, जो उसने नंबर मांगा था, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो मोबाइल ही उसने लड़के ने ही उस लड़की को दिया। इसका तस्दीक किया जा सकता है। अभी तक जो मैंने जो आपको बताया है, इस विनय के द्वारा जो अपना कन्फेशन हमें दिया गया है, उस कन्फेशन के हिसाब से ही आपको बताया गया है। उसके कन्फेशन के कुछ हिस्से हैं जो हमारे अब तक की तफ्तीश से मिलते हैं। ये तथ्य अगर आपने बताया है, इसको विवेचना में शामिल करके आगे पड़ताल की जाएगी। हमारी विवेचना अभी जारी है। आप ये इंडिकेट, इसके पूरे बयान का कोरॉबरेशन जब हम कर लेंगे तो आपको नई बुलेटिन भी जारी करेंगे। आप ये इंडिकेट कर सकती हैं क्या कि चूँकि नाबालिग हैं तो नाम बेशक आप नहीं बताएंगी, कौन तीनों में वो कौन सी लड़की है जिसके साथ उसके संबंध है? जिस बच्ची का भी इलाज चल रहा है उससे इसको प्यार था, विनय को। जी हाँ, तीनों बच्चियों की फ़ोटो इसको दिखाई गई थी ताकि तस्दीक किया जा सके, और तीनों को इसने बताया है, आइडेंटिफाई किया है, और जिस बच्ची का भी इलाज चल रहा है उसके साथ इसने अपने संबंध, अपना एक तरफा प्यार होना बताया है। सिर्फ प्यार तक ही ये बात थी या किसी तरह के और जोर जबरदस्ती के संबंध भी सामने आए? नहीं, जोर जबरदस्ती की बात से ये मुकरा है और यही इसके संभवतः आक्रोश का कारण भी रहा है। आज लड़की की मां ने ये आरोप लगाया है कि उनकी बच्चियों के साथ कुछ गलत हुआ है। क्या इन अपराधियों से बातचीत में कोई क्या ऐसी बात सामने आई? पीएम रिपोर्ट में, जैसा मैंने कल बताया था आपको, किसी भी तरह की जाहिरा या गुम चोट नहीं पाई गई थी, किसी भी तरह के असॉल्ट के लक्षण नहीं पाए गए थे, और इसके स्टेटमेंट में भी किसी प्रकार के असॉल्ट की बात नहीं कही गई है। घटना के दौरान किसी लड़की के पास मोबाइल था? इस बात की मौके से पुष्टि नहीं हो पाई है। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि घटना में लड़कियों के पास सबसे पहले उनके पारिवारिक जन पहुंचे थे। उन्होंने उन बच्चियों को वहां से उठाया था, गाड़ी पर लाद के अस्पताल ले जाने की कोशिश की थी। गांव के किसी एक सबरान व्यक्ति के द्वारा पुलिस को खबर दी गई थी। पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर नहीं थी। घटना पर बच्चियां जब खेत में पड़ी थी तब मौके पर नहीं पहुंची। तो मैम, फैमिली अभी अलेज कर रही है कि एफआईआर में सब डिटेल्स नहीं है, कि उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और वो एक दूसरे के ऊपर एक पड़ी हुई। फैमिली से बात हुई है। फैमिली ने जैसा हमें लिख कर दिया था, जो भी तहरीर दी थी, हमने उसी के हिसाब से ही एफआईआर लिखी थी। 302, 201 की धारा लगाई थी। अज्ञात में उन्होंने लिखवाया था, हमने अज्ञात में ही लिखा था, और जिस घटना में जो जैसा उनको बच्चियां मिली थी उन्होंने उसी का वर्णन देते हुए हमें एफआईआर लिखवाई थी। इसलिए फैमिली के द्वारा जो भी हमें बताया गया था तथा उनके जो भी बयान आए थे उसके अनुरूप ही हम लोगों ने अपनी तफ्तीशें आगे बढ़ाई थी। आपके मुताबिक अभी ये पूरा केस क्रैक हो चुका है? नाउ अभी हमारी विवेचना जारी है, प्रचलित है। अभी हमको जो कन्फेशन प्राप्त हुआ है हम उसको तस्दीक करा रहे हैं। चूँकि ये आज ही अरेस्टिंग हुई है, इसलिए इसके कन्फेशन के एक एक हिस्से का हम सत्यापन कराएं। ठीक।
उसका इन लड़कियों से परिचय हो गया था। कड़ाई से पूछताछ करने के उपरांत विनय के द्वारा पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया गया है। उसके द्वारा कन्फेशन किया गया है। उसके कन्फेशन के मुताबिक लॉकडाउन के समय से उसका इनमें से एक बच्ची के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। तीनों बच्चियां एक साथ खेतों पर अपने काम से जाती थीं, चारा काटने के लिए और लकड़ी बटोरने के लिए जाती थीं। उसे इनके दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के बारे में मालूम था। वो भी उस हिसाब से अपने खेत पर जाता था। खेतों पर ही बैठ के दोनों आपस में बात करते थे। धीरे धीरे विनय को उस बच्ची से प्रेम हो गया और इसका उसने इजहार भी किया। उसने बच्ची से उसका फोन नंबर भी मांगा। लड़की द्वारा अपना फोन नंबर देने से मना कर दिया गया और इससे प्रेम के इजहार को भी नकार दिया गया, जिससे रुष्ट होकर उसने पहले उस पर दबाव डालने की कोशिश की कि वो बार बार प्रपोजल देने से संभवतः या चिट्ठी भेजने से संभवतः लड़की स्वीकार कर लेगी। लड़की द्वारा अपना नंबर देने से मना करने के उपरांत ईर्ष्यावश उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। उसके घर में मौजूद खेती के काम में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक को उसके द्वारा पानी की बोतल में मिलाकर रखा गया था। कुछ नमकीन उसने अपने इस सहयोगी नाबालिग लड़के को भेज के मंगवाया था। लड़कियां भी दुकान से उस दिन, जो गांव की एक दुकान है, वहां से कुछ नमकीन खरीद कर गई थी। इन लोगों ने विनय के खेत के पास में बैठकर नमकीन साथ में खाया, काफी देर गपशप की और उसके बाद विनय ने पानी की उस बोतल को अपनी उस दोस्त लड़की को दिया। लड़की के पीने के बाद उसकी दोनों बहनों ने भी छीनकर वो पानी पिया। विनय ने उनको मना करने की कोशिश की, लेकिन लड़कियों ने नहीं माना और तीनों ने उस पानी का सेवन किया। पानी पीने के बाद लड़कियां बेहोश हो गईं और उनके मुंह से झाग आने